बधाई हो इंडिया, हम चांद पर पहुंच गए। पूरे देश को बधाई हो, अब हम चांद पर पहुंच गए हैं और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पूरी दुनिया के इकलौते मुल्क, पूरे दुनिया के इकलौते देश हम हैं। और आज की सारी बधाई जाती है इनको। ये वो वैज्ञानिक हैं जिनकी तपस्या, जिनकी मेहनत, जिसकी वजह से चांद पर हम झंडा गाड़ पाए हैं। इन वैज्ञानिकों की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। और वाकई आज कुछ ऐसा महसूस होता है एक भारतीय के तौर पर, जब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इकलौते मुल्क हम हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर हम पहुंचे हैं और पूरी दुनिया के चौथे देश बन गए हैं जो चांद पर पहुंचे हैं। तो सबसे मुश्किल जगह जहां पर चांद की, वहां पर हम पहुंच गए। उसके बाद में देश भर में खुशियों का जो है माहौल दिखाई दे रहा है, खुशियों का लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद चांद पर पहुंच गए हो। और बड़ा वाकई जो है, बड़ा वाकई एक मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं इनको शब्दों में जो है वो बयां करूं। इस तरह का माहौल है, खुशी हो रही है, एक अजीब सी गुदगुदाने वाली खुशी महसूस हो रही है कि चलिए अच्छा हुआ है, कम से कम हमने अपनी आंखों के सामने एक और कीर्तिमान भारत के सामने, इंडिया के सामने लिखा हुआ देख लिया कि हम पहली ऐसी कंट्री हैं जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहुंचे हैं। और इसके पहुंचने की खास वजह है क्योंकि जिस हिस्से के अंदर हम पहुंचे हैं, चांद के जिस हिस्से पर हम पहुंचे हैं, वहां पर पानी मिलने की संभावना है। और अगर वहां पर पानी मिल जाता है तो यकीनी तौर पर आज हमने जो झंडा गाड़ा है, आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी, लोग याद करेंगे कि किस तरह से जो है वो इंडिया ने झंडे गाड़े थे। और दूसरी जो कंट्री है चाइना, इसको लेकर के पहले से जो है वो ये क्लेम कर रहा था, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर पानी की खोज होती है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान जो है वो हम सब लोगों का होगा। और आप सब लोगों की वजह से, पूरे देशवासियों के टैक्स पेयर के एक एक पैसे को जोड़ करके जो है आज हम यहां पर पहुंचे हैं। तो इसमें चांद पर पहुंचने में हमारा सबका खून पसीना आंसू, हमारे सबकी खुशी दुख सब शामिल है। चंद्रयान 2 जो है वो विफल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 सफल हुआ है। हम चांद पर पहुंच गए हैं और आओ अब चांद के पार चलें। तो ये वाकई बड़ा दिलचस्प माहौल है। देश भर में इस वक्त जो है ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। और बस ऐसा लगता है कि बार बार बस यही कहे जाएं कि वाकई दिल खुश हो गया। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। और ये शायद भारत में, इंडिया में ही पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा पूरी दुनिया के लोगों को कि जहां पर चांद पर हम पहुंचे हैं तो वहां पर हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने उसके लिए दुआएं प्रार्थना की है। ये चांद पर ही जो है पहुंचने से पहले ऐसी तस्वीरें, ऐसा मौका जो है वो पूरी दुनिया ने भारत में ही शायद देखा होगा। और ये पहले, उससे पहले आप ऑफिशियली जो है वो इसरो का ट्वीट देख लीजिए। और इसरो ने 6:04 पर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 की तरफ से जो है वो मैसेज आया है, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। आप भी पहुंच गए हैं और मैं भी पहुंच गया हूं, हम चांद पर पहुंच गए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेसन इंडिया। और 16 मिलियन लोगों ने जो है वो चंद सेकंड के अंदर इसको देखा है। करीब 70 लाख लोग जो है वो इसरो के YouTube चैनल पर लाइव देख रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो देश भर में किस तरह का रहा, लोगों में खुशियां किस तरह से थी और लोगों को जो इंतजार था वो किस तरह से था। 70 लाख लोग टकटका लगा करके केवल YouTube चैनल पर इसरो को देख रहे थे। ना जाने कितने लोग जो है बाकी अलग अलग सोर्स पर जो है वो देख रहे होंगे, कितने अलग अलग चैनलों पर देख रहे होंगे। लेकिन ये जो है वो वाकई काबिले तारीफ है। और फिर से एक बार इनको बधाई। खबर पर और आगे बात करें उससे पहले, ये जो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं, वो हीरो हैं जिनकी वजह से ये मुकाम हासिल हो पाया है और चंद्रयान जो है वो यहाँ पर पहुंच पाया है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, वो दर्शक जो नहीं समझ पाए हो कि किस तरह से ये हुआ है और इसको लेकर के इतना सब कुछ जो है वो क्यों जो है वो शोर शराबा हो रहा है, तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीजें हुई है। ये दरअसल ये चांद पर जब ये हमारा
अभी चंद्रयान 3 पहुंचा है। तो इसको अगर आप समझना चाहें तो इसको आप इस तरह से समझिए। मैं आपको थोड़ा सा इसकी साउंड कम करके समझाता हूं कि कैसे जो है वो हमने मुमकिन कर दिखाया है और इसके अंदर जो है दिक्कतें क्या थी उस बात को भी समझिए। देखिए जैसे ये चांद है, मान लीजिए कि ये चांद है, ये जो मेरा हाथ है इसको आप चांद मान लीजिए, और ये जो चंद्रयान 3 जो है ये यहां पर जो गया है, तो किसी भी हम दूसरे ग्रह पर जाते हैं, उपग्रह पर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि आया और सीधा शूं, ऐसा नहीं होता है। हम जो है वो कोई भी अपने यहाँ से रॉकेट या कोई भी जो है वो उपकरण भेजते हैं तो वो पहले जाता है और जाने के बाद में उसकी जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर चक्कर लगाता है। जैसे कि ये चांद है मान लीजिए, और चांद के चारों तरफ जैसे यहां पर जो ग्रेविटी फोर्स होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो अपनी तरफ चीजों को खींचने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, वो ज्यादा होती है। तो जब भी कोई हमारे यहां से रॉकेट भेजा जाता है या दुनिया भर में से कोई भी भेजता है तो सीधा उसमें नहीं जाता है, पहले धरती से और वो चांद की तरफ जितनी दूरी कवर कर सकता है वो कवर करता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में जब उस जहां पर उसको पहुंचना होता है वहां पर जब वो पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचने के बाद में जहां पर फिर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी महसूस होने लग जाती है, उसकी फोर्स जो खींचती है, तो वहां पर वो जो है वो इस तरह से राउंड राउंड शेप के अंदर जो है चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो हम पहुंच तो जो है वो चांद पर, चांद की जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर हम पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद में जो मेन सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे पहले कई और देश और कई और कंपनियां इस तरह का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती आती थी वो चुनौती आती थी लैंडिंग की। और इसीलिए ये 15 मिनट, आखिरी के जो 15 मिनट थे वो सबसे मुश्किल इसीलिए थे क्योंकि हम चांद पर तो पहुंच गए थे, चांद के उसमें जो है वो ऑर्बिट में हम चक्कर लगा रहे थे, और चक्कर लगाते लगाते देखिए पहले जो है इंजन यहां से जो है ये गया, रॉकेट यहां से जो है वो निकलता है, यहां से निकल करके रॉकेट जो चांद की उसमें ऑर्बिट में पहुंच गया, और वहां पर पहुंचने के बाद में फिर उसने अपने जो 4 इंजन है उनकी फोर्स को जो है वो लगाना शुरू किया, और वो बढ़ाता है। जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो ग्रेविटी फोर्स जो है ज्यादा लगने लग जाती है, और अपनी फोर्स को बढ़ाता हुआ चला जाता है, बढ़ाता बढ़ाता, और उसके बाद में जब आखिरी के अंदर जब यहां पर उतरना होता है तो उसने अपनी स्पीड जो है वो स्पीड फिर जो है वो नीचे जो है वो स्पीड करता है, और उसके बाद में धीरे 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 अपनी स्पीड को जो है नीचे नहीं ले जाना होता है, नीचे स्पीड जो है वो एकदम से ना जाए, इससे रोकना होता है। और इसी में जो है बहुत सारा ईंधन जो है लग जाता है कि वहां पर बहुत स्लोली करके जो है बहुत धीरे धीरे करके तब चांद की सतह के ऊपर जो है वो इसको उतरना होता है। और चंद्रयान 3 जो है वो धीरे धीरे करके उतरा है। यहीं पर उतरने में सबसे बड़ी जो है मुश्किल है, लैंडिंग के वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर लैंडिंग के वक्त जो है जैसे ये लैंड कर रहा है अब, तो बहुत स्लो बहुत धीरे धीरे ये जो आखिरी के 15 मिनट थे वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन बहुत स्लो करके जो है ये धीरे धीरे करके उतरता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जहां पर लैंड करना है वहां पर कोई खाई नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई जो है वो नुकीली सतह नहीं है, ताकि उससे जो है वो टकरा करके खत्म ना हो जाए। क्योंकि चांद अपनी एक स्पीड से घूम रहा है और उसके बाद में ये अपनी स्पीड से, तो जरा सा भी जैसे कि आप जो है वो बस की खिड़की से अगर सीधे कूद जाएंगे तो फिर आपको चोट लगनी है। उसी तरह से अगर डायरेक्ट चांद के ऊपर जो है जाकर के टिकेगा तो खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड भर में जो है परखच्चे उड़ जाएंगे। इसीलिए उसको बहुत धीरे धीरे करके उतारा, और ये हमारी जो मिशन था, हमारे वैज्ञानिकों का जो मिशन था वो कामयाब हो गया। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। शायद पूरी दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर धर्म के लोगों ने प्रार्थना की है, और प्रार्थना करके दुआएं मांगी, हवन हुए, मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ी गई, बच्चों ने जो है वो चंद्रयान को लेकर के उत्साह दिखाया, और पूरी दुनिया के अंदर हर धर्म के लोग इस तरह से सामने आकर के, युवा क्या बुजुर्ग क्या, वो दुआएं करें, प्रार्थना करें। ये शायद भारत में ही लोगों ने देखा होगा। अब ये तस्वीरें जो है वो पूरी दुनिया देखेगी कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है भारत, इंडिया, जो न केवल चांद पर पहुंच गया है बल्कि उसकी अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी जो संस्कृति है उसको भी साथ लेकर के चला है, और इसमें सब धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपना साथ दिया है। चाहे वो हवन, यहाँ पर जो है वो हिंदू धर्म संप्रदाय के लोग हवन कर रहे हों,
या चाहे जो है वो मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई हो, इसी तरह से गुरुद्वारों के अंदर कार्यक्रम हुए हैं और चर्च के अंदर कार्यक्रम हुए हैं। तो ये पूरे दुनिया के अंदर हम शायद अकेले ऐसे देश हैं जो हमने इस तरह से जो है चंद्रयान को सेलिब्रेट किया है। अब कुछ मैं आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर आपको दिखाता हूं। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया और बीजेपी ने लिखा कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ये नया भारत है। आंसू है जब नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 की चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी उस वक्त में इसरो के सेंटर में पहुंच गए थे और के सिवान जो है, जो कि इसरो के उस वक्त के प्रमुख थे, वो रोने लगे थे तो उनको चुप कराया था और वो कह रहे हैं कि आज आसमान तक जो है वो हम पहुंच गए हैं। आंसू से आसमान, ये बीजेपी ने लिखा है। अब नरेंद्र मोदी को सुनिए, नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी। मोदी जी ने इसरो के जो चीफ हैं, सोमनाथ उनका नाम है, उनको फोन मिलाया और उनको बधाई दे रहे हैं। सुनिए। आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है। पिछली बार चंद्रयान 2 की जब लैंडिंग होनी थी तो वो उस वक्त में इसरो के अंदर मौजूद थे, नहीं हो पाया, फेल हो गया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। चंद्रमा की सतह के ऊपर जो है वो सुरक्षित लैंडिंग हुई है। ये भी अपने आप में जो है वो अनूठी चीज है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ट्वीट किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के विजन का प्रमाण है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के एक नई ऊंचाई तय की है। पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो बयान जारी किया गया है। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, जयराम रमेश को सुनिए। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। और इनमें से जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 5-4 व्यक्तियों में से जो शामिल हुए थे इनकोस्पार में, एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। 1972 और 1984 के बीच में सतीश धवन आए और उन्होंने, मैं समझता हूं, अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे और ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है, पर ये एक सिस्टम का है जहां लोग अब एक टीम वर्क के साथ एक सामूहिक मानसिकता से काम करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की पार्टनरशिप भी, जो भागीदारी है, जो अलग अलग
शिक्षा के संस्थान हैं, निजी क्षेत्र के छोटे छोटे कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स जिसे आज कहते हैं, उनके साथ जो भागीदारी का कार्यक्रम इसरो की तरफ से हुआ है उसका भी असर हम देख रहे हैं। आज का क्षण हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है और हम इसरो को सलामी देते हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। वाकई आज बेहद जो है वो खुशी का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं से सबको खुशी हो रही है। बस इस खुशी के अंदर कुछ छपास के जो है वो दर्द के मारे हुए लोग हैं। मैं कुछ एक ट्वीट दिखाता हूं। मेरा हालांकि इच्छा नहीं थी ऐसे कुछ करने की, क्योंकि मैं आज अपने मुंह का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा है मेरा, और मैं इसको कड़वा नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक झलक जो है वो दिखानी भी जरूरी है, क्योंकि अगर असल बात ना होगी तो फिर बात नहीं होगी। फिर ये देखिए, एक अनंत विजय हैं, और कहने को तो आज तक के जो है वो वरिष्ठ जो है वो पत्रकार हैं, और ये वही सॉरी माफ कीजिए दैनिक जागरण के, और ये वही दैनिक जागरण तो 2 दिन पहले झूठी खबर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की छाप रहा था, और ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि पहला जो रेडियो सिग्नल भेजा गया चंद्रयान 3 के द्वारा, उसमें यही कहा गया कि आएगा तो मोदी ही। एक मित्र ने भेजा है। तो ये जबरदस्ती की जो है शरारत है। अब ऐसे लोग जो है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों की वजह से जो है वो अपने खुशी का मौका तो नहीं छोड़ सकते ना। हम ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को तो जो है वो अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तो खुश हैं, देश खुश है, और इस देश की खुशी में जो है आप लोग भी खुशियां मनाइए, खुशियां बांटिए। और वाकई आज हमारे वैज्ञानिकों ने एक बड़ा काम किया है। हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ा करेंगे इस चीज़ के बारे में कि भारत पहला देश जो इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, और बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बस पहुंच गया और हमने झंडे गाड़ दिए, बस ये एक जो है वो चीज़ हो, बस ये है कि हमने सबसे पहले करना था ये कर दिया। इसके बहुत फायदे होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका फायदा नहीं होता है, वरना इतने लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही नहीं खर्च किए जाते हैं। बहुत इसके फायदे होते हैं, वहाँ से कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हम अपने जीवन में और कैसे सुधार कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कोई आपदा आनी है तो उसकी पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बड़ी चीज़ यही है कि भारत के नाम पर, इंडिया के नाम पर एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है, और इस खुशी में सबको शामिल होना चाहिए। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा शुभकामनाएं शेयर कीजिए, लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि लोगों को भी पता चले, और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।